अब हम डैशबोर्ड का ओवरव्यू लेते हैं। डैशबोर्ड के ओवरव्यू में सबसे पहले आपके पास इनपुट बार आती है, जहाँ पे आप क्विकली किसी भी स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं उसकी आईडी के साथ, उसके नाम के साथ, उसकी फैमिली आईडी, उसके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। तो यहाँ से क्या होगा कि आप जैसे ही सर्च करेंगे तो फिर उसके बाद आपके लिए रिपोर्टिंग उस स्टूडेंट की निकालना ईजी हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इंक्वायरी ओवरव्यू है। इंक्वायरी ओवरव्यू में होता ये है कि आपके रिसेप्शन के ऊपर जितनी भी इंक्वायरीज़ आती हैं वो तमाम की तमाम रजिस्टर होती हैं। रिसेप्शन वाला बंदा उसको रजिस्टर करता है। रजिस्टर करने से ये होगा कि आपके पास, आपको पता होगा कि आपके कैंपस के अंदर या आपके इंस्टीट्यूट के अंदर टोटल कितनी इंक्वायरीज़ आ चुकी हुई हैं। तो आप ये देखना चाह रहे हैं, अब जिस तरह से ये चार्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है तो ये बता रहा है कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर बॉयज़ कैंपस जो है वहाँ पे 2 इंक्वायरीज़ आई हैं, इसी तरह वुमेन कैंपस जो है वहाँ पे 1 इंक्वायरी आई है। तो अगर आप चेक करें लास्ट 6 मंथ में आपके पास कितनी इंक्वायरीज़ आई हैं, तो बॉयज़ कैंपस में 101 इंक्वायरी है और इसी तरह वुमेन कैंपस में 58 इंक्वायरीज़ हैं। इसके बाद हमारे पास चार्ट आता है एडमिशन ओवरव्यू का। एडमिशन ओवरव्यू में हमारे पास सेम वही चीज़ कि आपके लास्ट 3 मंथ के अंदर टोटल कितने एडमिशन्स हुए हैं। तो मैंने चेक किया तो लास्ट 3 मंथ के अंदर 90 डेज़ के अंदर 4 एडमिशन हमारे वुमेन कैंपस के हुए हैं और 8 एडमिशन जो हैं वो हमारे बॉयज़ कैंपस के हुए हैं। इसी तरह से आप 6 मंथ में चेक कर सकते हैं कि 6 मंथ में आपके टोटल कितने एडमिशन हुए हैं। तो वुमेन में 20 और बॉयज़ में 21 एडमिशन्स हुए हैं। इसके बाद हमारे पास ओवरव्यू है फ़ीस का। फ़ीस का ओवरव्यू ये है कि आपने टोटल कितनी फ़ीस जो स्टूडेंट से इस सेशन के अंदर लेनी है, और वुमेन कैंपस में इतनी आपने लेनी है, रिसीव आप इतनी अमाउंट कर चुके हैं, और बाकी जो है रिमेनिंग या रिसीवेबल अमाउंट आपकी, ये टोटल आपके एजुकेशन टाइम पीरियड के अंदर जो है ये आपने रिसीव करनी है उस सेशन के दौरान। इसी तरह से बॉयज़ कैंपस का भी आ गया। और अगर आप चेक करना चाह रहे हैं सेशन या क्लास वाइज, तो आप सेशन या क्लास वाइज भी चेक कर सकते हैं कि इस सेशन के अंदर आपने 2024-25 का जो वुमेन का सेशन है वहाँ पे आपने इतनी अमाउंट रिसीव करनी है, इतनी आप कर चुके हैं। इसी तरह से बॉयज़ सेशन जो है वहाँ पे भी आप इसी तरह से इसको चेक कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास फ़ी ओवरव्यू है। दूसरा ओवरव्यू ये है कि लास्ट 6 मंथ में आपने कितनी कितनी अमाउंट रिसीव करनी थी मंथ वाइज, और कितना आपकी टीम ने वो अमाउंट रिसीव की है। और इसके बाद इन फ्यूचर नेक्स्ट जो 6 मंथ आपके आ रहे हैं वहाँ पे आपकी रिकवरी टीम की कितनी अमाउंट जो है वो उन्होंने अकाउंट्स जो टीम है उन्होंने कितनी कितनी फ़ीस जो है वो टोटल कलेक्ट करनी है। तो ये कैंपस वाइज भी है और आप सेशन वाइज भी चेक कर सकते हैं और क्लास वाइज भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद पर स्टूडेंट एवरेज है कि एक स्टूडेंट जो है वो आपको एवरेज कितनी कॉस्ट आपको कितनी अमाउंट पे कर रहा है, ये पर स्टूडेंट आपको एवरेज आ रही होती है। तो इसकी बुनियाद पे हम लोग जो हैं वो एक्सपेंसेस को जो है वो मेंटेन करते हैं। सेम ये भी आप कैंपस वाइज भी चेक कर सकते हैं, सेशन वाइज, क्लास वाइज, सेक्शन वाइज। अटेंडेंस है, अटेंडेंस आप देखेंगे कैंपस वाइज भी है, सेशन वाइज भी है, क्लास वाइज और सेक्शन, कितने स्टूडेंट्स टोटल हैं, कितने प्रेजेंट हैं और कितने एब्सेंट हैं, उसका ओवरव्यू हमें यहीं पे मिल जाएगा। इसके बाद SOS है ताकि आपने कितने टॉपिक्स जो हैं वो डिलीवर करने हैं और कितने आप डिलीवर कर चुके हैं, और ये आप इसकी रिपोर्टिंग जो है वो क्लास, सेक्शन, सेशन तीनों और कैंपस वाइज ले सकते हैं। इसके बाद पेंडिंग क्लास वॉचर्स हैं, टोटल वॉचर्स कितने पेंडिंग जा रहे हैं और उनकी अमाउंट कितनी बनती है, और इसी तरह से दूसरे कैंपस की टोटल कितने वॉचर्स जो हैं वो पेंडिंग जा रहे हैं और उनकी टोटल अमाउंट कितनी बनती है। इसके बाद अपकमिंग टेस्ट है। अपकमिंग टेस्ट में जो आपने टेस्ट अनाउंस किए हुए हैं तो वो तमाम के तमाम टेस्ट सीरीज़ यहीं पे डिस्प्ले हो रही होती है। जिस तरह से ए सेक्शन है और पार्ट 1 ICS की क्लास है, 2024-25 का सेशन है, और वापडा टाउन जो है वो गर्ल्स कैंपस है, सुपीरियर कॉलेज आपका इंस्टीट्यूट है। टेस्ट का टाइटल आ गया, किस डेट को स्टार्ट हो रहा है और किस डेट को एंड हो रहा है। इसके बाद है जी अपकमिंग इवेंट्स। आपने जो भी इवेंट्स अनाउंस किए हैं
उनका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, किस डेट को वो स्टार्ट हो रहा है, कब वो एंड हो रहा है, किस लोकेशन पे है, ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन होती है। इसके बाद आपके कैंपसेस का टाइम शेड्यूल क्या है, तो ये भी आप यहीं पे अपना देख रहे होते हैं कि कौन सा कैंपस किस डेट को ऑन, किस दिन को ऑन है और किस दिन को ऑफ है, कितने बजे ऑन होगा और कितने बजे ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऐड करेंगे। आपका कुछ जो भी इंस्टीट्यूट है उसका नेम, लोगो, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और वेबसाइट आ जाएंगी। यानी आपका स्कूल है, कॉलेज है, एकेडमी है, कोई भी चीज़ है। इसके बाद आप कैंपस उसमें ऐड कर लेंगे, जो भी आप कैंपस 1, 2, 3 किसी भी अपना इंस्टीट्यूट का, जिसका वो आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेंगे, उसका भी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स आ जाएंगे। इसके बाद आप उसी के अंदर सेशन ऐड कर लेंगे, यानी कि कौन से कैंपस के अंदर कौन सा सेशन चल रहा है। फिर उसके बाद हम उस सेशन के अंदर जो क्लासें आपने स्टार्ट करवाई हुई हैं या आपकी क्लासेस आ रही हैं वो आप ऐड कर देंगे। क्लासेस के बाद हम सेक्शन ऐड कर देंगे कि हर क्लास में कोई ना कोई सेक्शंस होंगे ही, उनको हम डिफ़ाइन कर देंगे। सेक्शन में हम 7 रोल नंबर दे रहे हैं कि आप एक स्टार्ट रोल नंबर दे देंगे, ताकि इस सेक्शन के अंदर जो भी स्टूडेंट ऐड होता जाए उसको सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिकली जो है वो एक रोल नंबर अलाट होता जाएगा उसी सेक्शन के हिसाब से। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अकाउंट टाइप्स की। यहाँ आप इसको एज ए डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या कौन कौन से अकाउंट टाइप्स हैं। जिस तरह अपना इंस्टीट्यूट्स के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर टीचिंग स्टाफ होता है, स्टूडेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ, इस तरह से आते हैं। इसके बाद और इनके अंदर फिर फर्दर रोज़ कौन कौन से हैं, जिस तरह सुपर एडमिन है, स्टूडेंट है, एडमिन है, रिसेप्शनिस्ट, CRO, एडमिशन एंड फाइनेंस वाले, एडमिशन ऑफिसर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, इस तरह से आप कोई भी जो आपका रोल है वो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे यूज़र ऐड करेंगे। कोई भी यूज़र आपने ऐड करना है, उसकी यूज़र ID होगी, पासवर्ड होगा, फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, उसका कौन सा रोल है वो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे। जॉइनिंग डेट, अगर हम उसको जो भी उसकी सैलरी या अलाउंसेस हैं वो यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे। अगर कोई डिडक्शंस हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी और उसके बाद हम उसको ऐड यूज़र कर देंगे। इस इंक्वायरीज़ में हम इंक्वायरी ऐड करते हैं, तो उसमें जिस इंक्वायरी ने जिस कैंपस में एडमिशन लेना होता है, कैंपस हम सेलेक्ट करेंगे। कैंपस के बाद उसका हम डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे। डिसिप्लिन के बाद इंक्वायरी की जो भी डेट है, अगर आज की है तो आज की डेट आ जाएगी, अगर प्रीवियस है तो प्रीवियस डेट हम इसमें ऐड कर लें। इसी तरह से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर देंगे, कौन सा सोर्स है, तमाम इन्फॉर्मेशन हम उसमें ऐड कर देंगे। इंक्वायरी को फॉलोअप लेना है और उसकी कौन सी नेक्स्ट डेट है, ये सारी चीज़ें हम उसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद इंक्वायरी को हमने एडमिशन करना है। हमारी इंक्वायरी जो है वो एडमिशन डन हो गया है, तो यहाँ क्लिक करेंगे बटन पे। एडमिशन बटन पे क्लिक करने के बाद हम एडमिशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इंक्वायरी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी होगी। तो यहाँ पे हम एक रोल नंबर अलॉट करेंगे इंक्वायरी को, जो भी हम देना चाहेंगे। उसका पासवर्ड आ जाएगा, फैमिली ID आ जाएगी और आगे उसकी तस्वीर। जैसे ही स्टूडेंट का एडमिशन होगा तो हमारे पास ये 3 बटन आ रहे हैं, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 स्टूडेंट के कार्ड बन चुके हैं। ये हमारे पास तीनों कार्ड स्टूडेंट के आ गई। और अगर हम एडमिशन में वॉचर्स में जाके इसके एडमिशन वॉचर चेक करेंगे तो T4 का एडमिशन वॉचर हमारे पास आ गया। अब हम इसको व्यू करते हैं तो हमारे पास उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कौन सा हमारा इंस्टीट्यूट है,
उसका कौन सा कैंपस है, रोल नंबर क्या है, वोचर आईडी क्या है, स्टूडेंट का नाम क्या है, एडमिशन फ़ीस कितनी है जी, सिक्योरिटी फ़ीस कितनी है, एनुअल चार्जेस कितने हैं, और उसके बाद उसके टोटल चार्जेस कितने बनते हैं। ये उसका एडमिशन वोचर है, ये हमारे पास जनरेट हो। एडमिशन फ़ीस स्ट्रक्चर। एडमिशन फ़ीस स्ट्रक्चर ये होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट एक क्लास में आके एडमिशन लेता है तो उस टाइम उस क्लास की जो एडमिशन फ़ीस है वो कौन कौन सी है और स्टूडेंट से कौन कौन सी रिसीव हमने करनी है। तो उसके लिए हम जाएंगे एडमिशन फ़ीस स्ट्रक्चर में। यहाँ पे हम क्लास टेक कर लेंगे, जो भी हमारी क्लास होगी। क्लास के बाद हम उसका फ़ी का टाइटल देंगे और टोटल कितनी फ़ीस हमने एडमिशन फ़ीस ली। अच्छा, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी एडमिशन के टाइम फ़ीस नहीं है, या कोई स्पेसिफिक क्लास है जिसमें आप एडमिशन टाइम फ़ीस नहीं ले रहे, तो उसके लिए हम इसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। और अगर कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी एडमिशन टाइम हमारे 2 या 2 से ज़्यादा फ़ीस हैं, तो उसके लिए एडमिशन फ़ीस आ गई हमारे पास, सिक्योरिटी चार्जेस आ गए, इसी तरह लाइब्रेरी चार्जेस आ गए। ये तमाम चार्जेस या वो तमाम फ़ीस जो हमने एट द टाइम ऑफ एडमिशन वन टाइम ही सिर्फ स्टूडेंट से लेने हैं, वो तमाम की तमाम हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सिर्फ हमें टाइटल देना है और फ़ीस देनी है। तो इसमें ये होगा कि जब भी उस क्लास में स्टूडेंट का एडमिशन होगा तो एडमिशन वोचर है वो इन तमाम फ़ीस या इन तमाम डिटेल्स के साथ उसका वोचर बन जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्लास फ़ीस के अंदर सेम कि हमने जो भी क्लास फ़ीस के अंदर हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्लास फ़ी का टाइटल देंगे, कोई भी टाइटल, यहाँ पे ट्यूशन फ़ी दे सकते हैं, क्लास फ़ी हो सकती है। और दूसरा ये कि ये कब स्टार्ट हो रही है ये क्लास, और इसकी क्लास की जो टोटल फ़ीस है वो लास्ट उसकी डेट क्या है कि कब तक हमने उसकी रिसीविंग कर लेनी है, और उसकी पूरी क्लास ड्यूरेशन के टाइम उसकी कितनी फ़ीस बनती है। अब कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं वो कहते हैं कि क्लास फ़ी के अलावा हम और भी फ़ीस जो है वो स्टूडेंट से लेते हैं। तो उसके लिए हम सेकंड ऑप्शन जो भी आप उसमें कहेंगे, ट्रांसपोर्ट फ़ीस हो सकती है जो आप इंस्टीट्यूट चार्जेस करते हैं। तो सेम इसकी भी स्टार्ट डेट क्या होगी और एंड डेट क्या होगी, और ये टोटल कितनी बनेगी उस टाइम ड्यूरेशन के। एडमिशन के बाद हम स्टूडेंट की स्टॉल फ़ीस जो है वो हम डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट ने फ़ीस इंस्टीट्यूट को किस किस तरतीब के साथ देनी है। तो उसके लिए हम फ़ी इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करते हैं। फ़ी इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करने के बाद हम चेक के बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ गई, और सबसे पहले आती है क्लास फ़ीस की स्टार्ट ये है और उसकी लास्ट डेट ये है। यहाँ पे अगर क्लास फ़ीस के ऊपर हम जो भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट को अलाउ करना चाहेंगे तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। स्कॉलरशिप उसके माइनस हो जाएगी, बाकी उसका पैकेज कॉलेज की क्लास की फ़ीस का बन जाएगा। अब ये है कि कुछ इंस्टीट्यूट कहते हैं कि हम जो फ़ीस है वो मंथली बेस पे लेते हैं। अगर मंथली बेस की बात की जाए और लास्ट मैक्सिमम 5 कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये इंस्टॉलमेंट नहीं बढ़ाएगा। मैक्सिमम अलाउ जो है वो चूँकि टाइम ड्यूरेशन जो है वो 5 महीने का है, मैक्सिमम आप उसको 5 बंद कर सकते हैं। क्लास की फीस हम 2 इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, और इसी तरह हम जो ट्रांसपोर्ट फ़ीस है वो हम ले रहे हैं मंथ वाइज ले रहे हैं। तो टोटल चूँकि 5 बनती है तो हम इस 5 इंस्टॉलमेंट्स कर लेंगे। 5 इंस्टॉलमेंट जब हम करेंगे तो उसकी
5 इंस्टॉल बना के वो हमें दे देगा। हम इसको ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाउचर जो है वो इस अमाउंट के साथ इस अमाउंट के साथ वो हमें बना के सिस्टम दे देगा। बाकी जब जैसे जैसे डेट्स आती जाएंगी सिस्टम उसी हिसाब से जो अमाउंट होगी उसका वाउचर बना देगा। हम क्लास वाउचर हुएंगे T4 के उसने 2 वाउचर हमें बना के दे दिए। मैं इसको फिर निकालूंगा तो ये वाउचर मेरे पास डिस्प्ले में आ गया। इसमें जो वाउचर की अमाउंट है वो आ रही है, इशू डेट आ रही है, ड्यू डेट है, अपकमिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं। फ़ी वाउचर फ़ी चलान के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि जिस तरह से ये हमारा फ़ी चलान है, चलान नंबर 213 है, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, किस डिपार्टमेंट किस क्लास में है, कौन से सेशन का है, चलान की जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि ये कितनी अमाउंट का चलान है और चलान की में कौन कौन सी फ़ीस इंक्लूड है। तो अनपेड आ गया हमारे पास 3,334 रुपये। प्रीवियस अनपेड अमाउंट जो है वो 4,667 रुपये है। ये कैसे है कि जो प्रीवियस चलान्स हैं उसमें हम चलान देखेंगे उसकी जो टोटल अमाउंट थी और जो स्टूडेंट ने पे किया। अब जिस तरह 3,334 रुपये थे, 2,000 उसने पे किया, तो बाकी अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास अनपेड में आ गई। इसी तरह से इस वो चलान की जो है अमाउंट जो है वो भी जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होगी। तो टोटल पेएबल हमारे पास 8,001 रुपये हो गया। अब अगर स्टूडेंट इसमें से 4,000 या 5,000 पे करता है तो बाकी अमाउंट जो है वो नेक्स्ट चलान के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। और इसी तरह से अगर स्टूडेंट 10,000 रुपये पे करता है तो रिमेनिंग जो 2,000 है वो नेक्स्ट चलान में से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। ऐसी फ़ीस जो हम वन टाइम रिसीव कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस वाउचर्स में नहीं है, जो क्लास वाउचर्स में नहीं है, कोई ऐसी फ़ीस आ गई जैसा बोर्ड की फ़ीस है, कोई फ़ाइन है, कोई ऐसा जो आप रियल टाइम में स्टूडेंट से लेके जस्ट उसको हम स्लिप देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम उसको अदर फीसेस में ऐड कर लेंगे। उसकी कोई अमाउंट स्पेसिफिक नहीं होगी क्योंकि ये हर स्टूडेंट की डिफरेंट होगी। और उसके बाद हम फ़ी रिसीव में जाएंगे और फ़ी कलेक्शन में जाके हम स्टूडेंट की आईडी देंगे और जो हमने फ़ी सेलेक्ट की हुई है वो करेंगे, अमाउंट लिखेंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद इसका हमारे पास एक रिसिप्ट बन जाएगी जो हम स्टूडेंट को दे देंगे। हमारे पास ये बुक का सेक्शन है कि हम इसमें कौन कौन सी क्लास में कौन कौन सी बुक पढ़ा रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे इसकी एंट्री करेंगे। मैंने क्लास रखी, क्लास के बाद हमने बुक का नाम दिया, टाइटल दिया और एसओएस लिंक। अगर आपने उसका सिलेबस है उसकी डिवीज़न करके आपने कहीं अपलोड की हुई है तो आप उसका डायरेक्ट लिंक दे सकते हैं ताकि स्टूडेंट उस लिंक से डायरेक्टली पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप दूसरी बुक का टाइटल दे दें, उसका भी लिंक आ जाएगा। इस तरह आप जितनी भी बुक्स आपने ऐड करनी है वो उस क्लास की यहाँ पे ऐड करके ऐड बुक्स कर देंगे। ऐड बुक्स के बाद हम सिलेबस में जाएंगे। सिलेबस में होता ये है कि आप उस बुक को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी डेट को कौन सा टॉपिक, उसका टॉपिक का टाइटल आ जाएगा और उसके बाद हम दे देंगे टॉपिक की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, पेज नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ तक एंड हो रहा है, और अगर उसका आपने कोई वीडियो लिंक आपके पास मौजूद है आपके लेक्चर का तो आप उसको ऐड कर देंगे। तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि स्टूडेंट के पास उसका पूरे साल का सिलेबस डिवीज़न उसके पास मौजूद होती है, उसको पता होता है कि कौन सी डेट को कौन सा टॉपिक उन्होंने पढ़ना है और उसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद होती है ताकि स्टूडेंट उस वीडियो को देख के अपना लेक्चर जो है वो रिवाइज भी कर सकें और अगर एडवांस लेना चाह रहे हैं तो वो एडवांस ले लेंगे। इसके बाद आपने एक और टॉपिक ऐड करना है तो ऐड न्यू टॉपिक करें। सेम आपने डेट सेलेक्ट करनी है, टॉपिक का टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देंगे, पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो टॉपिक और कहाँ तक एंड हो रहा है और उसका वीडियो लिंक। सिलेबस के अंदर ही स्टूडेंट के पास कुछ ऑप्शंस होती हैं कि बुक का नेम आ गया, उसके बाद उसके टीचर की आईडी आ गई, टाइटल
कौन सा टॉपिक पढ़ना था, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, किस स्टेट का वो टॉपिक था, क्या वो डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो चेक आएगा तो इट मीन के टॉपिक डिलीवर हो चुका हुआ है। रिमार्क्स, अगर टीचर ने कोई उस टॉपिक के रिलेटेड कोई रिमार्क्स दिए हैं तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है टेस्ट, या टेस्ट भी आप कह लें, लेक्चर्स भी कह लें, वीडियो। तो बच्चा यहाँ पे क्लिक करेगा टेस्ट पे, उस टॉपिक के रिलेटेड उसके पास यहाँ पे वीडियो आ जाएगी। जैसे ही बच्चा वीडियो प्ले करेगा तो वीडियो अपना यहाँ से वीडियो लेक्चर ले लेगा और उसकी सिस्टम में डाटा इंटर हो रहा होगा कि कितनी दफ़ा उसने वीडियो देखी और कितना टाइम ड्यूरेशन देखी है। इसके बाद यहीं पे वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट क्विज़ में जाएगा। यहाँ पे वो अपना क्विज़ जो है वो यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करेगा। तो टेस्ट कंडक्ट करने के बाद स्टैट्स में जाएगा। स्टैट में उस बच्चे के पास, उस स्टूडेंट के पास उसकी तमाम रिपोर्टिंग आ रही होगी कि स्टेट को वो उस टेस्ट में अपीयर हुआ था, कितने उसने टोटल आंसर दिए, कितने ट्रू थे, कितने फॉल्स, कितने परसेंटेज उसकी आई है। उसके बाद टोटल टाइम कितना लगा, एवरेज टाइम कितना है। और इसके बाद नोट्स में उसको उसी टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली इस LMS से सिस्टम ये करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बच्चे की रिपोर्टिंग चेक करेगा। रिपोर्टिंग चेक करते हुए जो पॉइंट्स, जो वीडियो, जो लेक्चर्स स्टूडेंट के वीक होंगे वो बार बार उसको डिस्प्ले करवाएगा कि आप इस लेक्चर को दोबारा से लें। एग्ज़ाम टेस्ट मॉड्यूल, इसमें हम किसी भी क्लास का पहले एग्ज़ाम या टेस्ट अनाउंस करते हैं और उसके बाद हम उसकी डेट शीट बनाते हैं। तो एग्ज़ाम टेस्ट अनाउंस करने के लिए आप एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उसका टाइटल दे देंगे, जो भी आपका एग्ज़ाम या टेस्ट आप अनाउंस करना चाह रहे हैं। उसके बाद उसका सेक्शन सेलेक्ट हो जाएगा, कौन से सेक्शन का आप टेस्ट ले रहे हैं, किस डेट को स्टार्ट हो रहे हैं और किस डेट को एंड हो रहे हैं। ऐड कर देंगे, वो टेस्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमने उसी टेस्ट का बनाना है, डेट शीट बनानी है। तो टेस्ट हम सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे उसकी बुक्स। तो यहाँ से हम बुक सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश की बुक है, किस डेट को उसका टेस्ट आ रहा है। यानी हमने पहले 15 दी तो 15 को ये टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं 13 तारीख दे देता हूँ तो सिस्टम कहेगा कि नहीं, आप जो जिस डेट को स्टार्ट हो रहे हैं वो डेट या उससे बड़ी डेट आप देंगे। तो मैं 16 तारीख दे देता हूँ जी। 16 तारीख को 9 बजे सुबह टेस्ट है। और इस बुक के टोटल मार्क्स होंगे 100। इसी तरह से आप दूसरी बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, जितनी भी आपने बुक्स आपने उस टेस्ट के अंदर लेनी है उनको आप सेलेक्ट करेंगे, उनकी डेट आ जाएगी और उनके मार्क्स आ जाएंगे। पेपर जनरेट मॉड्यूल, पेपर जनरेट मॉड्यूल में होता है कि हम किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जो है वो हम उसमें पेपर जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हमारी क्लास में 10 या 12 या 15 स्टूडेंट हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे एक ही क्राइटेरिया के अंदर रहते हुए तमाम स्टूडेंट का जो पेपर है वो अलग अलग हो, तो सिस्टम हमें अलाउ करता है कि हम उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले कैंपस सेलेक्ट करना है। कैंपस के बाद आप सेशन सेलेक्ट करेंगे। सेशन के बाद जो भी आपने क्लास, जिस क्लास का टेस्ट लेना है वो आ जाएगी। टेस्ट के बाद आप सेक्शन ऐड कर लेंगे। सेक्शन के बाद आपने सेलेक्ट करनी है बुक, जिस बुक का भी आपने टेस्ट लेना है। जैसे ही आपने बुक सेलेक्ट की, बुक के तमाम चैप्टर्स यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले आ गए। अब चैप्टर हम सेलेक्ट कर लेंगे। मल्टी चैप्टर्स में सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने ये टोटल 3 चैप्टर्स सेलेक्ट कर लिया। अब ऊपर पेपर का टाइटल क्या होना चाहिए, आप उसके टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, MCQs का नोटिफिकेशन आप क्या देना चाह रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का क्या देना चाह रहे हैं, लॉन्ग का क्या देंगे। आपको टोटल क्वेश्चन MCQs कितने चाहिए। मैं कहता हूँ जी मुझे 10 MCQs चाहिए। 10 में से कंपलसरी कितने हैं जी, 10 हैं। कितने नंबर का MCQ होता है जी, 2 नंबर का आप लगा लें। फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन देंगे।
कि शॉर्ट क्वेश्चन कितने होने चाहिए जी, 8 हों, 5 उसमें से कंपलसरी हों और 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। इसी तरह से हम लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐड करेंगे। हाँ, टोटल हमें कितने लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, उसमें से कंपलसरी कितने हैं और कितने नंबर का एक हमारा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने ये तो बता दिया कि 10 MCQs चाहिए। नीचे हम सिस्टम में ये भी बता सकते हैं कि कौन से चैप्टर में से हमें कितने MCQs चाहिए। मैं कहता हूँ जी मुझे 10 में से जो पहला चैप्टर है उसमें से मुझे 2 चाहिए, एक इजी हो और एक मीडियम हो। इसी तरह से दूसरे चैप्टर के अंदर मुझे 2 चाहिए मीडियम और 2 ही चाहिए डिफ़िकल्ट। 4 और 2 6 हो गए हमारे पास, 6 और है। इसी तरह से तीसरा जो हमारा चैप्टर है उसमें से मैं 4 उसमें से ले लें, 3 इजी हैं, 1 मीडियम है। डिफ़िकल्ट इसो के सिस्टम में हमारे पास कोई भी नहीं है। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो 8 क्वेश्चन हमें चाहिए। तो पहले चैप्टर में से मैंने एक इजी ले लिया, एक मीडियम और एक डिफ़िकल्ट। दूसरे चैप्टर में से भी एक मीडियम और एक डिफ़िकल्ट, ये हमारे पास 5 हो गए और हमें चाहिए 8। और इसी तरह से एक एक जो है वो हम तीसरे चैप्टर में से ले लेंगे। और 5 क्वेश्चन हमें चाहिए लॉन्ग के। तो लॉन्ग 1 2 3 मैंने यहाँ से ले लिया, एक मीडियम मैंने यहाँ से ले लिया, एक डिफ़िकल्ट मैंने यहाँ से ले लिया तीसरे चैप्टर से। ये हमारे पास पेपर जनरेट हो गया। अब मैं इस पे हमारे पास पहला क्वेश्चन डिफाइन बायोलॉजी आ रहा है, डज वाटर माउंट आ रहा है दूसरा क्वेश्चन। तो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे इसको तो नया पेपर जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो उसमें सारे डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। मैं 3 दफ़ा करता हूँ, 4 दफ़ा करता हूँ, जितनी दफ़ा भी हम इसको रिफ्रेश करते जाएंगे पेपर ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होता जाएगा। रिज़ल्ट इंटर करने के लिए हम जो उसका टेस्ट है वो सेलेक्ट करेंगे। टेस्ट के रिलेटेड जो बुक होगी, जो जो हमने बुक सेट की होंगी वो सारी आ जाएंगी, उनके टोटल मार्क्स आ जाएंगे, स्टूडेंट की आईडी आ जाएगी, हम उनके ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे एंटर करते जाएंगे। और ऐड करने के बाद हम सबमिट कर देंगे। किसी भी स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड देखने के लिए उसका रोल नंबर ऐड करेंगे और रोल नंबर ऐड करने के बाद उसका टेस्ट सेलेक्ट करेंगे कि जिस टेस्ट का हमें रिज़ल्ट कार्ड चाहिए। तो उसके बाद हम रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे। रिज़ल्ट क्लिक करने के बाद हमारे पास उसका रिज़ल्ट कार्ड बन के आ जाएगा। किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं किसी भी दूसरी सेक्शन के अंदर या उनको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन आती हैं। एक बल्क ऑप्शन होती है और एक सिंगल स्टूडेंट की ऑप्शन होती है। पहले हम बल्क को देखते हैं। बल्क में हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास के बाद उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं या ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं करेंगे, और कौन सी क्लास में हम उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो वेरीफाई करेंगे। एक दफ़ा वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इस क्लास से हम प्रमोट कर रहे हैं दूसरी क्लास में। अब इसमें हमारे पास तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स आ गया। इसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हम प्रमोट नहीं ट्रांसफ़र कर रहे होंगे और कुछ को हम नहीं कर रहे होंगे, उनके लिए हम ऑप्शन खाली छोड़ देंगे। और दूसरा ये है कि जिनको प्रमोट करना है, कुछ को हम डिफरेंट क्लासेस में भी कर सकते हैं, तो उसके लिए उस स्टूडेंट की क्लास हम चेंज कर देंगे यहाँ से। और उसके बाद हमने प्रमोट के बटन पे, ट्रांसफ़र के बटन पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली जो प्रमोट वाले स्टूडेंट हैं वो प्रमोट हो जाएंगे। जो जो क्लास हमने सेलेक्ट की होगी उसी क्लास में वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट की सिंगल क्लास है, तो सिंगल क्लास के लिए हम स्टूडेंट की आईडी लिखेंगे, प्रमोट करेंगे उसको और जो सी क्लास में हम करना चाह रहे हैं उसमें हम चेंज कर देंगे। ये उस क्लास में स्टूडेंट है वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगा।
अगर स्टूडेंट छोड़ के जाता है तो उसके लिए हम लीव यहाँ स्टक ऑफ कर देंगे। अगर खुद छोड़ के गया है तो लीव कर देंगे, और अगर आप इंस्टीट्यूट निकालता है तो उसको स्टक ऑफ कर देगा। एप्लीकेशन मॉड्यूल, एप्लीकेशन में मॉड्यूल के अंदर स्टूडेंट या स्टाफ मेंबर अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट कर देगा। उसके लिए वो टाइटल देगा, डिस्क्रिप्शन देगा, किस डेट को वो एप्लीकेशन किस डेट की उसकी स्टार्ट हो रही है और किस डेट तक एंड हो रही है। और जो रिसीवर होगा उसके पास ऑटोमेटिकली दो ऑप्शंस होंगी, एक्सेप्ट या रिजेक्ट की, और उसके अलावा वो डेट चेंज कर सकते हैं। यानी इन्होंने 23 से 30 तक की एप्लीकेशन दी है तो 23 की बजाय वो 24 से लेके 26 तक की एप्लीकेशन लेके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर वो रिजेक्ट कर देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। किसी भी स्टाफ मेंबर या स्टूडेंट को डिसिप्लिन लेटर इशू करने के लिए लेटर पे क्लिक करेंगे और उसकी आईडी देंगे। आईडी देने के बाद आप जो भी उसका लेटर जो भी आपने टाइटल दिया होगा वो सेलेक्ट करेंगे, अपना टाइटल लेटर लिखेंगे और लेटर लिख के सबमिट कर देंगे। इसमें ये होगा कि आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होगा कि किस स्टाफ मेंबर को या किस स्टूडेंट को कब कब कौन कौन सा डिसिप्लिन लेटर आपने इशू किया हुआ है। पेरेंट्स और स्टाफ किसी भी वक्त कोई भी कंप्लेन या सजेशन जो है वो इस सजेशन फॉर्म के ज़रिए सबमिट कर सकते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास डायरेक्टली रिसीव होगा, और फिर उसी के ऊपर वो एक्शन लेते हुए फर्दर काम करेंगे। इसी तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन रख सकते हैं, तमाम स्टूडेंट्स के, तमाम स्टाफ मेंबर के। आप डॉक्यूमेंट्स सेंड करने के लिए आप कंपोज करेंगे। कंपोज करने के बाद मल्टी यूज़र को या सिंगल यूज़र को उसकी यहाँ पे आईडी देंगे। अगर मल्टी यूज़र ऐड कर रहे हैं तो सेपरेट के लिए कोमा डालेंगे, दूसरी आईडी इंटर होगी। डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे और उसके साथ अटैचमेंट करके उसको सेंड कर देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो सिस्टम का एक रिकॉर्ड होगा कि किसी भी स्टूडेंट को अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जब भी चाहिए होगा या स्टाफ मेंबर को, वो किसी भी वक्त अपना ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है। इवेंट्स की अनाउंसमेंट के लिए हम इवेंट्स मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने इंस्टीट्यूट कंप्लीट पूरे इंस्टीट्यूट के लिए आपने इवेंट को ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और उसकी अनाउंसमेंट करनी है तो इवेंट पे जाएंगे। अगर आपने कैंपस के लिए करना है तो कैंपस पे, इसी तरह सेशन, क्लास, स्पेसिफिक सेक्शन का अगर कोई इवेंट है तो उस पर हम क्लिक करेंगे। तो मैंने इवेंट पे क्लिक किया है, इंस्टीट्यूट इवेंट पे। इंस्टीट्यूट हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इवेंट का टाइटल देंगे। टाइटल के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, किस डेट को वो स्टार्ट हो रहा है, कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, किस डेट को वो एंड होगा। इवेंट की लोकेशन क्या है, उसमें अटेंडेंस कंपलसरी है या नहीं है, ये दोनों ऑप्शन आप दे सकते हैं, दोनों में से एक। इसी तरह से अगर और आपने इवेंट ऐड करने हैं तो ऐड न्यू इवेंट करेंगे, दूसरे इवेंट की आप डिटेल डालेंगे, और इसी तरह से 100 और तीसरा, चौथा, जितने भी इवेंट्स आपने ऐड करने हैं वो आप ऐड करते जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके स्टाफ के कुछ मेंबर्स की एक टीम बन जाए या स्टूडेंट्स की एक टीम बना के आप उनको टास्क असाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप न्यू टीम ऐड करेंगे। टीम का टाइटल आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन, टीम लीडर की आईडी होगी, टीम मेंबर्स होंगे, सेपरेट कॉमा के साथ आप उसको ऐड करेंगे, और जिस कैंपस की आप टीम बनाना चाह रहे हैं उस कैंपस को आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप उस टीम को जो भी टास्क असाइन करना चाह रहे हैं तो आपने टास्क टू टीम करना है। यहाँ से आप टीम सेलेक्ट करेंगे। टीम सेलेक्ट करने के बाद टास्क का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा, और किस डेट को वो टास्क उन्होंने स्टार्ट करना है और किस डेट को कंप्लीट करना है, और ऐड कर देंगे। ये बार बार एक तो आपको रिपोर्टिंग ये करेगा कि टास्क कितने % कंप्लीट हो चुका है, दूसरा ये आपको ये बताएगा कि कौन सी टीम ने कितने टास्क कंप्लीट किए हैं और कितने पेंडिंग्स पड़े हैं। फाइनेंशियल
फ्लो। इसमें सबसे पहले हम अकाउंट्स के हेड बनाते हैं। जो भी हमारे हेड होंगे वो हम यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एक्सपेंसेस हैं, पेटी कैश है, सैलरीज हैं, इस तरह से बाकी भी चीज़ें उसमें ऐड होते जाएंगे और वो जिस पेरेंट हेड का हिस्सा होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम एंट्री करेंगे जो भी हमारा एक्सपेंस होगा, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद जो भी हमारी ट्रांजैक्शन डेट होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन अमाउंट जितने की भी है उसकी एक डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर देंगे। अगर वो कोई हमारा बिल है और हम उसका रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं तो जो बिल है वो स्कैन होके वो भी यहाँ पे अटैचमेंट उसकी आ जाएगी और हम उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे कि हमारा डेली कितना रेवेन्यू, कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंस है। ये डेली बेसिस पे होगा कि इस तारीख को इनकम इतनी आई है और एक्सपेंसेस ये होंगे। जो प्रीवियस बैलेंस है वो फिर उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। सेम इसी तरह जिस दिन जो रिकॉर्ड जो जिस दिन हम रिसीविंग करेंगे अपनी फ़ीस की, वो हमारी इनकम में आती जाएगी। जो हमारे एक्सपेंस होंगे वो एक्सपेंस में ऐड होते जाएंगे। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि डे बाय डे हमारा कितना बैलेंस बन रहा है।